प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी देश के जाने माने नेता, भारतीय राजनीति में गहरी पैठ रखने वाले व देश की सियासत में कई मौकों पर अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सांसद राज्यसभा स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि उनके पैतृक स्थान आजमगढ़ जिले के तरवा के चौरी बेल्हा महाविद्यालय तरवा के परिसर में बड़े ही श्रद्धापूर्वक मनाई गयी। इस मौके पर गाजीपुर जिले के पूर्व सांसद व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राधे मोहन सिंह सहित कई नेताओं व समाज सेवियों ने पुष्पांजलि कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने स्वर्गीय अमर सिंह को साहस, संकल्प और संघर्षों का प्रतीक बताया और कहा कि स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह देश की एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने दम पर कई मौके पर देश की सियासत में अपनी अहम भूमिका निभाई। श्री सिंह आज श्रद्धांजलि सभा के मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह खुद अमर सिंह के इतने करीब रहे हैं कि उनकी हर ताकत को बहुत करीब से देखा। देश की सियासत में पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक सभी राजनीतिक दल उनका आदर सम्मान करते थे। पूर्व सांसद के अलावा इस श्रद्धांजलि सभा के मौके पर प्रदेश के कोने कोने से उनके चाहने वालों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि अमर सिंह का व्यक्तित्व बहुत ही विशाल था। जहां वह राजनीति के कुशल नायक थे, वहीं उद्योग जगत में उनकी एक साख थी। चाहे सियासत का क्षेत्र रहा हो या फिर व्यापार का, सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपने कार्यों से इतिहास बनाया। सियासत में उन्होंने समय समय पर अपनी ताकत का एहसास कराया। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में न्यूक्लियर डील रही हो या कांग्रेस की सरकार बचाने का मौका, उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता का एहसास सभी दलों को कराया था। वक्ताओं ने कहा, भारतीय राजनीति का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो किसी न किसी पन्ने में स्वशून्य अमर सिंह का भी नाम अंकित होगा। अमर सिंह किसी भी राजनीतिक सीमा में बंधने वाले नहीं थे। उनकी सभी राजनीतिक दलों में लोकप्रियता थी। उन्होंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। वक्ताओं ने कहा कि अमर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति और तमाम देशों के प्रधानमंत्री और अन्य शख्सियतें व्यक्तिगत रूप से जानती थी। इस कार्यक्रम में पहुंचे अनेक लोगों ने अमर सिंह के साथ बीते क्षणों के संस्मरणों को सुनाया। चौरी बेल्हा महाविद्यालय के प्रबंधक व इस कार्यक्रम के आयोजक प्रभाकर सिंह ने श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने अपने जीवन में उन्हीं को अपना नेता और अभिभावक माना था। आज वह इस दुनिया में नहीं है। उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि उन्होंने अल्पायु में अपनी शरीर छोड़ दिया। उन्होंने कहा, अभी उनकी इस देश को बहुत जरूरत थी। संबोधित करने वाले वक्ताओं में प्रमुख रूप से भाजपा नेता व स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य घनश्याम पटेल, भाजपा नेता सच्चिदानंद सिंह, जिला उपाध्यक्ष ब्रिजेश यादव, रविंद्र सिंह, पूर्व प्रधान नरेंद्र सिंह, भाजपा नेता संदीप सिंह उर्फ सोनू सिंह, समाज सेवी प्रवीण सिंह, जिलाध्यक्ष कांग्रेस प्रवीण सिंह, रामचंद्र सिंह, वीरभद्र प्रताप सिंह, खेल समिति के अध्यक्ष रामानंद राजभर सहित तमाम लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रमन सिंह ने किया। आज स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह जी, जो इसी तरवा के मिट्टी के लाल थे, जो भारतीय राजनीति में ध्रुव केतु की तरह हमेशा अपने को दिखते रहे और एक तरह से ये कहा जाए कि अमर सिंह जी के बिना उनकी बात किए हुए जो वर्तमान राजनीति है वह पूरा नहीं हो पाती। कई अवसर आए जो अमर सिंह जी के निर्णय ने इस देश के फैसले को बदला था। विशेष करके जब परमाणु डील का सवाल आया था तो अमर सिंह जी ही वो इंसान थे जो यूपीए को मदद की और परमाणु डील को जो जापान के साथ था उसको उन्होंने पास ही नहीं कराया बल्कि उसको लागू भी कराया।
तो यह अमर सिंह जी की ताकत थी। एक तरह से कहा जाए कि समाजवादी पार्टी भी 2003 से 7 तक उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह जी की जो सरकार बनी थी, उसकी भी रचनाकार की भूमिका में ठाकुर अमर सिंह जी थे। मैं कह सकता हूं कि जो अमर सिंह जी का स्वभाव था, जो अपने नाम के साथ वह ठाकुर शब्द लगाते थे, मैं इस बात को पूरी तरह कह सकता हूं कि उनके अंदर पूरी तरह क्षत्रियता थी। अपने बातों से पर अडिग रहते थे। इसका उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि राजनीति के अंदर उनका लाभ होगा या नुकसान होगा। वह पूरा जीवन अपने शर्तों के आधार पर रहे और जो चाहा उसको उन्होंने मनवा लिया। आज उनका न होना इस आजमगढ़ ही तरमा ही नहीं बल्कि देश की एक क्षति है। और मैं विशेष करके प्रभाकर सिंह का जिक्र करना चाहता हूं और बाबू चंद्रदीप सिंह, जो इस विद्यालय के प्रबंधक संस्थापक एक ऐसे इंसान थे, उनका भी जिक्र करना चाहता हूं कि जिनका बड़ा स्नेह अमर सिंह जी के ऊपर था। और प्रभाकर को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अमर सिंह जी की 4थी पुण्यतिथि मनाकर आपने अमर सिंह जी के यादों को ताज़ा किया। इसके लिए प्रभाकर को बहुत बहुत धन्यवाद। यह 4थी पुण्यतिथि है। चूँकि माननीय स्वर्गीय अमर सिंह जी, एक क्या कारण है, कारण तो वह व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुंह से कहना करना, कहना कुछ करना कुछ। चूँकि वह उनका कृतित्व और व्यक्तित्व इस तरह का था कि जो कुछ भी हो रहा है उनके लिए बहुत कम है। चूँकि मैं स्नेह से मेरे एक ही व्यक्ति से कई संबंध थे। पहला तो ये था कि वो मेरे रिश्ते में बड़े भाई लगते थे। दूसरा ये था कि वो मेरे गृह गांव के रहने वाले थे। तीसरा वो हमारे अभिभावक थे। चौथा वो हमारे नेता थे। यह चार चीज़ें एक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई थी। तो ये मैंने संकल्प लिया था, जब वो जिंदा थे तब भी मैं कहता था कि फर्स्ट और लास्ट मेरा रहेगा आपके जीवन में। और इस क्षेत्र का जो सहयोग है, जो स्नेह है, अमर सिंह का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था। मैं तो ये देखता हूँ कि जो भी आप देख रहे हैं, कार्ड मैंने 1000 भिजवाया, 1000 लोगों से फ़ोन पे संपर्क किया और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अमर सिंह के नाम पे ये न कहा कि नहीं प्रभाकर भाई मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा। तो उनका व्यक्तित्व है, प्रभाकर का नहीं है। तो उन्होंने जो भी कुछ किया, मैं तो बार बार यही कहता हूँ अपने सारे लोगों से, समाज से, कि जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो बिना अमर सिंह के वो इतिहास पूरा हो ही नहीं सकता। आज भले धुंधला हो रहा है, धुंधलपन दिख रहा है, लेकिन जो उन्होंने किया है अब तक भारत की राजनीति में कोई किया नहीं है। इसी के साथ चूँकि हम स्नेह हमारा है, उनके प्रति जो मेरा लगाव था मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता। तो मेरा यह कर्तव्य, जब तक मेरे जीवन में यह आँस और सांस है तब तक उनकी पुण्यतिथि चलती रहेगी। हमारे कुछ मित्र हैं जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, उन लोगों ने सलाह दिया कि हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं। उनका जो कार्यक्रम है अब प्रदेश जिले से उठा के इसको राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग ले चलेंगे। तो हम ज़्यादा न कहते हुए, मैं तो ये जानता हूँ कि उनकी पुण्यतिथि राष्ट्रीय स्तर पे ये शासन प्रशासन को भी मनाना चाहिए। मैं तो सरकार से भी उम्मीद रखता हूँ कि वो ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए वो काम करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन यह समाज उसी को मानता है, जो दिखता है वही बोलता है। लेकिन इतिहास मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा वह बिना अमर के नाम पे अधूरा इतिहास होगा। इसी के साथ हमारे सारे आए हुए जो अतिथि हैं इस महाविद्यालय चौरी बेल्हा पीजी कॉलेज में, मैं अपने सारे अतिथियों का आए हुए मैं हृदय की गहराई से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि वो आत्मा जहाँ भी हो, जिस रूप में हो। मेरी सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि जो उनके अरमान थे, जो उनके अपने सोच थी, मैं उसके रास्ते पे अपने को अग्रसर किया हूँ। पता नहीं वो मंजिल मिले ना मिले, लेकिन मेरा उद्देश्य लक्ष्य वही है कि जो चाहते थे मैं वही करता हूँ।